वैसे आज ईद की नमाज पढ़ने का एक अलग ही मजा आएगा। हाँ, काफी अरसे के बाद आपने रोजे रखे हैं ना। चलें, शुक्र है आपने रखे तो सही ना, फिर भी काफी रख लिए। सिर्फ चांद की वजह से। हाथ लाएं? ये क्या? अरे तुम्हें तो पता है कि मैं इधर नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना, अच्छी बात होती है। यकीनन ये बात चांद ने बताई। वैसे खुशबू अच्छी है। ईद मुबारक। ईद मुबारक। बहुत लेट हो गए और क्या बात है, मैं देख रहा हूँ चांद का असर हो गया है। रमजान का हुआ है, रमजान का। ये चलो हसन, कब से आपका अलार्म बजा, आप उठ ही नहीं रहे। क्या है यार, सोने दो। आपने टाइम देखा, बहुत देर हो गई है, ईद है आज, नमाज पढ़ने नहीं जाना आपको? नहीं जाना, सोने दो मुझे। हसन जल्दी खड़े हो, बहुत देर हो गई है। पूरा कमरा भी आपने फैलाया है। यार क्या है, सोने दो ना। हसन बहुत सो गया, खड़े हो फौरन। कब से उठा रही, उठ ही नहीं रहे। क्या मसला है यार, पता नहीं है। मैं शूट चांद यार, जगाया क्यों नहीं, इतना टाइम हो गया। इतनी देर से आपको कौन जगा रहा है? हसन कपड़े। शहनाज नाश्ता तैयार कर दो जल्दी। हसन जल्दी आए। शहनाज, शहनाज। जी बेगम साहिबा। शीर खुरमा बन गया? हाँ, चांद बीबी ने सारी तैयारी करके रखी है, बस थोड़ी देर में मुकम्मल तैयार हो जाएगा। हाँ, चांद में यही तो क्वालिटी है जो उसको सबसे अलग रखती है। ये बात तो है बेगम साहिबा, आपकी बहू हर लिहाज से बहुत अच्छी है। नॉट अगेन जिया, यार तुम्हारा दिमाग कहाँ पे होता है आजकल। ये देखो जरा, ये दोनों फिगर्स के प्लस माइनस में कितना फर्क है। जिया अगर तुम इसी तरह बिजनेस करती रही ना तो तुम्हारा कबाड़ा हो जाएगा, बिल्कुल दिवाली हो जाएगा। तुम जानते हो हसन, इतने शदीद माइग्रेन में भी मैं अपना आउटपुट देती रही हूँ, लेकिन तुमसे तो जरा तारीफ नहीं हो सकती मेरी। भाई देखो, तारीफ में करता हूँ, ये गलत इल्जाम। तारीफ में करता हूँ लेकिन मुंह पे नहीं। पर तुम चाहो तो डैड से पूछो। हाँ भाई, दुनिया की तुम वाहिद इंसान हो जिसकी हसन मियां तारीफ करते हैं, वरना हसन कभी किसी की तारीफ नहीं करता, बहुत कंजूस है तारीफ के मामले। नहीं अंकल, आज तो कोई प्रोग्राम नहीं है। कोई प्रोग्राम बनाना भी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल पार्टी रखी है, अफ्तार पार्टी। मैं चाहता हूँ तुम मेरी फैमिली से मिलो। ओह थैंक्स अंकल। इसमें थैंक यू की क्या बात है बेटा, मैं तो बहुत पहले से सोच रहा था। भाई मुझे यकीन है कि मेरी फैमिली को तुमसे मिलकर बहुत खुशी होगी। मुझे भी उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। सिर्फ मिलकर ही नहीं बल्कि उनमें शामिल होकर भी बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर कब चक्कर लगाओगी? 15 या 20 दिन में। असल में वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें मेरी जरूरत है। चलो जब भी तुम आओ हमारे घर जरूर स्टे करना। अरे नहीं आंटी, इस तकलीफ की क्या जरूरत है? इसमें तकलीफ की क्या बात है, हमें बहुत खुशी होगी। भाई सोया बिल्कुल ठीक है। देखो चाहे तुम हमारी मेहमान हो और मेहमानों के लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, इसलिए जरूर आना। चलो शुक्र है चांद बेटी भी आ गई। आप जी लेकिन आपको इस घर की बहू मिसेस हसन एहतिशाम।
हसन, कहां रह गए हो तुम लोग? ये तुम्हारे दोनों भाई कहां रह गए हैं? फिर बाद में जगह नहीं मिलेगी मस्जिद में। हसन! डैड, मैं तो रेडी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आ गया। ओके हसन, प्लीज मिनट है अभी। हसन, हसन नमाज खत्म हो जाएगी यार। हमारी वजह से शट अप, you should grow up dude। ईद मुबारक बेटा, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक। मैंने मिल लिया था। मिल गया था पहले? कब मिला था तुम उससे? मैं ये कपड़ा इसमें जोड़ा किसी लिए? अच्छा, ये जोड़ा बहुत खूबसूरत है। फैजाना, आज तुम भी कुछ काफी खूबसूरत लग रही हो। हाँ भाई, वो दरअसल नमाज के बाद हम अम्मी और अब्बा की खबर पे चले गए थे। नमाज पढ़ के निकले तो मैंने कहा चलो भाई बच्चों से कि ग्रैंड पेरेंट्स को मिल लें। बहुत अच्छा किया तुमने एहतशाम। बड़े बूढ़े कहते हैं कि हमेशा ईद बकरा ईद पर कब्रिस्तान ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे हमारे सलाम का इंतज़ार करते रहते हैं। तो अच्छी बात है। ताई अम्मी आपसे ज्यादा भी बड़े बूढ़े होते हैं। ये भाभी इसके मजाक को प्लीज बुरा मत मानिए। भाई बाय द वे जया, देखो माना कि तुम अपनी फैमिली के साथ ईद नहीं मना सकते, बट यू नो लुक एट द ब्राइट साइड, हम लोग भी तुम्हारी फैमिली जैसे ही हैं। ओके, तो फिर इसके लिए तो मुझे डाकुओं का शुक्रगुजार होना चाहिए, है ना? That is actually not a bad idea. Hello. Oh my God, look at you. Oh my God, you're looking so beautiful. माशाल्लाह। कौन से डिजाइनर ने बनाया ये आप लोगों के लिए? ईदी? इस बार तुम लोगों की ईदी कहाँ खर्च हो रही है मुझे बता दो। ये लो, ये लो, ठीक है? और My God, look at you guys. तो क्या इरादा कहाँ है जाने का आपका? अगर तुम्हें इतना ही गुस्सा आ रहा है तो तुम कमरे से चली क्यों नहीं जाती? कमरे से मैं क्यों जाऊं? अगर आपको बुरा लगे तो आप चले जाना, मुझ पे ज्यादा हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। तुम वाकई पागल हो गई, जाओ शाबाश। पागल मैं नहीं, पागल आप हो गए। और अब बहुत हो गया, मैं नहीं रहूंगी आपके साथ। मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर आज। या go to hell. बहुत ज्यादा तकल्लुफ किया आप लोग आ गए, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? और चांद को तो आपका बहुत इंतजार था। चांद बेटा, कुछ लेके आओ अपने वालिदैन के लिए। कोई मिठाई, कोई रसमलाई, कोई चीजें, कुछ तो लाओ। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं कहती हूँ शहनाज से।
क्या बताऊं मम्मी कि मैं यहाँ कितना बोर हो रही हूँ। भला ये भी कोई बात है कि ईद के दिन भी इंसान अपने घर वालों के साथ ना हो। इतनी तो हिम्मत कर रही हूँ और क्या करूँ। हाँ बेशक सब यहाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। बहुत उदास हो रही हूँ। हाँ अब ईद के 3 दिन बाद ऑफिसेस खुलेंगे तो जाऊंगी पासपोर्ट के लिए। अच्छा आप ये बताएं कि पापा की तबीयत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम ईद मुबारक, ईद मुबारक आपको भाई। अस्सलाम वालेकुम। भाई आपसे तो गले मिलना रह गया। मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद। बेटे बैठो 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 सब बैठो। ईद मुबारक मेरे बेटा। Look at you यार, माशाल्लाह वक्त कैसे अप्लाई करता है यार। माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठो बैठो बेटे बैठो। इतना सा देखा सब आप तो बिल्कुल नहीं बदले, वैसे के वैसे हैं। मैं वैसा के वैसे। भाभी क्यों झूठ बोल रही है? फरजाना ने बूढ़ा कर दिया है। ये जवान होती जा रही, मैं बूढ़ा होता जा रहा। ये सच है। और भाभी जान हमारी इस्लामाबाद से आई हुई है, बड़ी इनकी मोहब्बत है। हम ईद की वजह से एक साथ सबसे मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा लगा। ये हमारी होने वाली बहू नजर नहीं आ रही, उसे तो बुलाइए। हम तो इतनी दूर से उसे मिलने के लिए आए हैं। शहनाज, शहनाज हुए को भेजो। आओ तो। अरे बाबा अच्छा मैं अभी आया भाई, आप लोग बातें करें, हम अब आए। जोया, तुम यहाँ? मैं तो तुमसे ये भी नहीं पूछ सकती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जोया मैं बस कह दो ये सब गलत है। मेरी आंखों ने जो देखा है सब झूठ है। जोया मैं तुम्हें सब बताता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। क्या करो अफान, अब कुछ कहने और सुनने को रह क्या गया है? मेरे साथ प्रोग्राम बना रहे हो कि हमें कोर्ट जाना है, हमें निकाह करना है, और यहाँ इसे मंगनी की अंगूठी पहना रहे हो। जोया मैं तुम्हें सब बताता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जोया से निकाह करने वाले हो? तुमने मुझे कहा था कि तुम जोया को बेवकूफ बना रहे हो और शादी तुम सिर्फ मुझसे करोगे। नदिया प्लीज मुझे बात करने दो। तुम करते रहो अपनी बातें, मैं अब तुम पे एतबार नहीं कर सकती। जोया ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखती। रो लो जितना रोना है दिल खोल के, लेकिन मुझसे वादा करो कि आइंदा उस शख्स के लिए तुम दोबारा कभी नहीं रोगी। सब मेरे साथ ही क्यों हुआ है भाभी? तुम खुदा का शुक्र अदा करो कि तुमने उससे निकाह नहीं किया। सोचो अगर निकाह कर लिया होता तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। माफ कर दे भाभी, आप मुझसे बार बार कहती नहीं, मगर मैंने आपका यकीन नहीं किया। आज अगर आप मुझे ना लेके जाते तो पता नहीं मेरा क्या। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कभी कभार इंसान से गलती हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो गलत काम कर रहा है। लेकिन अब तो सब कुछ पता चल गया ना, सब ठीक हो गया है। मम्मी अबू जहाँ कह रहे तुम शादी कर लो, और माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी गलत नहीं चाहते। वो जो करते हैं वो अच्छा होता है। ठीक है, तुम मुझसे वादा करो कभी परेशान नहीं होगी इस तरह, सब ठीक हो जाएगा। जोया बीबी, मेहमान आ गए, बेगम साहब आपको बुला रही है। तुम चलो।
अरे क्या बात क्या है भाई? आओ तो बताता हूँ। खैरियत तो है ना? बिल्कुल खैरियत। अच्छा, मेरी ख्वाहिश है क्यों ना हमारी दोस्ती मजबूत बंधन में बन जाए। तुम्हारे जो ख्यालात है बिल्कुल वही मेरे अरसलान। मैं बहुत परेशान रहता हूँ। इकलौती बेटी है जोया मेरी। परेशान होने की कोई बात नहीं है, मेरा बेटा फहद है ना। और वैसे भी हमारी फैमिली की कौन सी बात है तुमसे छुपी हुई है। बहुत अच्छा बेटा है भाई तुम्हारा, माशाल्लाह। बहुत ज़हीन, बहुत होशियार। मुझे बिल्कुल हर चीज मंजूर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत बहुत। गुड। हमने सोचा है कि हम आज ही मंदिर चलेंगे। हम तो पूरी तैयारी के साथ हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है? जी मम्मी, मंगनी बहुत धूमधाम से होनी चाहिए। हाँ भाई, क्यों नहीं। हमारा इकलौता बेटा है, उसकी मंगनी तो बड़ी धूमधाम से होगी। भाभी जान, आप क्या कहती हैं? अरे भाई, जब बिल्कुल घर जैसी बात है तो क्या कहना और क्या सुनना। मुंह मीठा कराओ इन समधन का। ये हुई ना बात भाभी, कुव्वत ऐसी होनी चाहिए फैसला करने की। चलो भाई, मिठाई जी। आओ बेटा, गले तो मिलो यार। कब बड़ा हो गया माशाल्लाह। इसको तो किसी फिल्म में होना चाहिए भाई। हैं? माशाल्लाह, वेरी गुड लुकिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाभी पे गया है, तेरे ऊपर तो नहीं गया? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, क्या क्या खाओगे बताइए? तुम्हारे कुछ मीठा ये खाओ। तुम्हें इस तरह किचन में आने की जरूरत नहीं है। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे कमरे में इंटरकॉम लगा हुआ है। कुछ भी चाहिए तो शहनाज को बुला लिया करो, तुम्हारे काम कर देगी। खुद इस तरह नहीं आया करो। ओह हाय जिया, क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं? तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि तुम अपसेट हो। बताओ क्या हुआ? कोई बात नहीं है। देखो जिया, मुझे पता है तुम्हें किसी ने कुछ कहा है और तुम किसी की बात से हो। बताओ क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ जा रही है? गेस्ट रूम में। मेहमानों को गेस्ट रूम में ही रहना चाहिए। और ये तुमसे किसने कहा? घर की मालकिन के सिवा ये कौन कह सकता है? घर की मालकिन? मॉम तो ये बात नहीं कर सकती। फिर किसने कहा इसे? चांद, कोस। क्या कहा तुमने जिया से? कुछ नहीं, मैं क्या कहूँगी उससे? चांद, कुछ तो कहा है तुमने उससे। साफ साफ बताओ क्या बोले। जो लोग मुझे पसंद नहीं होते मैं उनसे बात तक नहीं करती। झूठ मत बोलो। इस घर में तुम्हारे सिवा और कोई ऐसा नहीं जो उसे इस तरह की बात कहे। आखिर मुझे भी तो पता चले कि मैंने उसे ऐसा क्या कह दिया जिस सुन के आपको इतना गुस्सा आ रहा है। क्या तुमने जिया से ये नहीं कहा कि उस घर में महज एक मेहमान और उसे गेस्ट रूम में रहना चाहिए? हाँ, तो क्या वो मेहमान नहीं है? और मेहमानों को गेस्ट रूम में रहने का नहीं कहूँ तो और कहाँ रहने का कहूँ?
हेलो। तुम क्या समझ रही थी? अब कभी तुम्हें मेरी आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। हाँ, याद रखना जोया, अगर तुमने मुझे छोड़कर किसी और के बारे में सोचा भी ना, तो मैं उस लड़के को, उसके घर वालों को और उसके खानदान के एक एक अफराद को जाकर सारी हकीकत बता दूंगा। तुम बकवास कर रहे हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये तो वक्त बताएगा कि मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। जरा नाम तो लेकर दिखाओ तुम किसी और का। उसका हशर खराब नहीं कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। भाभी, हुआ क्या है बताओ तो सही। अभी अफान की कॉल आई थी। अब क्या कह रहा है? मुझे धमकियां दे रहा है, कह रहा है कि मैंने किसी और से शादी कर ली तो पता नहीं क्या कर देगा। रिलैक्स, कोई कुछ नहीं कर सकता। परेशान क्यों हो रही हो इतना? नहीं भाभी, अगर उसने सच में कोई गड़बड़ कर ली तो, अगर डैड को पता चल गया तो वो मुझे मार ही देंगे। अच्छा ठीक है, किसी को नहीं पता चलेगा। सोना क्यों रिएक्ट कर रही हो? तुम्हारे ससुराल वाले आए हुए हैं ना, उन्हें पता चल गया तो? और प्लीज सब ठीक है, तुम किचन में जाके देखो शहनाज क्या कर रही है। जाओ। जोया देखो खाना तैयार हुआ कि नहीं, जाओ। हेलो। शुक्र है तुमने फोन तो उठाया, वरना मैं तुम्हारे घर पहुंच रहा था बात करने के लिए। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मिल जाएगा तुम्हें ऐसा करके? अरे क्या मतलब है क्यों कर रहे हो ऐसा? ना जाने कब से मैं तुमसे शादी के ख्वाब देख रहा था, कब से तड़प रहा था मैं तुम्हारे लिए, और तुम हो के कहती हो क्यों कर रहे हो ऐसा? देखो अफान, तुम ठीक कह रहे हो, हमारे दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती थी। अगर अब मैं मजबूर हूँ, मेरे डैडी ने रिश्ता मेरा कहीं और तय कर दिया है। तुम कुछ भी कह लो जोया, अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी, याद रखना ये। गॉड सेक अफान, समझने की कोशिश करो। मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इस रिश्ते से इनकार कर दूँ। आप यहाँ पर हैं? वो अरसलान भाई आपका पूछ रहे हैं, जाने के लिए तैयार हैं। क्यों, कहाँ जा रहे हो? मैंने क्या ऐसा कह दिया है? उनके कुछ रिश्तेदार यहाँ भी रहते हैं कराची में, उनसे मिलने जाना है उनको, और वो कह रहे थे कि मैं मंगने के लिए वहीं से तैयार होकर आ जाऊंगा। हाँ, वो याद आ गया मुझे, अरसलान ने कुछ कहा था मुझे। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अस्सलाम को खुदा हाफिज़ कह गया था। मैंने सोचा था भाभी, गुस्सा करने से काम खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने बहुत नरमी से बात की, मगर वो फिर भी नहीं माना। अब उसका फोन आया तो मेरी बात कराना। कोशिश करूंगी कि उसे समझाएं हम, लेकिन फिलहाल गुस्सा करना बहुत गलत होगा। अगर वो बिगड़ गया तो? क्या हो? मुझे देख के घबरा गई हुई है तुम? नहीं तो डैडी। बेटा, मैं इतना पत्थर दिल, इतना सख्त दिल बाप नहीं हूं जितना तुम समझती हो। जी डैडी। अगर तुम किसी और को पसंद करती हो, तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए थी, और अगर मुझसे डरती हो तुम, तो अपनी वालदा को बतानी चाहिए थी।
कम से कम मुझे इस जिल्लत से न गुजरना पड़ता। ये क्या कह रहे हैं? और क्या करूं? पूछो इससे किससे फोन पे बात कर रही थी। आपको पता है वो क्या कह रही थी? उसको कह रही थी कि इसकी शादी होने वाली है किसी और से, ये कुछ नहीं कर सकती। सोया, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे उस फोन कॉल के बारे में बता रही थी और सोया इस शादी से बहुत खुश है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो फोन किसका था? वो लड़का था ना जिसने सोया को रिश्ता भेजा था, उन्होंने मना कर दिया था। अफान सोया को धमकियां दे रहा है कि अगर शादी नहीं करेगी वो अफान से तो वो किसी और से शादी नहीं होगी उसकी। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो नहीं जानता कि वो किसको धमकियां दे रहा है। डैड मेरी बात सुने, इस तरह जल्दी करना ठीक नहीं। डैड को रोके। एहतशाम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे किसी को नुकसान। बशीर, गाड़ी निकालो, जल्दी करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं उन लोगों के सलाम का जवाब नहीं देता जो लोग मेरे घर की सलामती के दर पे हों। अफान कहाँ है? उसको बुलाओ उसे। एहतशाम साहब, खैरियत तो है? क्या हुआ, कुछ बताएं तो सही। अरे मैं तुम लोगों को बहुत शरीफ समझता था, इसीलिए जब तुम्हारा प्रपोजल आया तो शरीफों की तरह मना कर दिया। लेकिन अब इस तरह से मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारा बेटा बदमाशी पे उतरा हुआ है, धमकियां दे रहा है मेरी बेटी को। मलिक एहतशाम की बेटी को धमकियां दे रहा है वो। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। समझा देना उसे। अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो मैं उसका वो हशर करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखो। क्या हुआ अबू? बशीर,
हेलो जी कौन? वो मुझे जोया से बात करनी है। देखो अफान, तुम एक लड़की की मजबूरी समझने की कोशिश करो। दुनिया की कोई भी अच्छी लड़की होगी तो अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जाएगी इस तरह। अगर वो कहीं और शादी कराना चाहते तो वो अलग बात। आप लोग जो मर्जी चाहे कहें, लेकिन मैं जोया को। वो ये आप क्या कर रहे हैं? बेटा मैं तुम्हारी और अपने खानदान की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे इतने मना करने के बावजूद भी तुम उस लड़की को फोन कर रहे हो। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारे बारे में जो फैसला किया वो ठीक किया है। क्या मतलब? कैसा फैसला? तुम्हारा आज अभी इसी वक्त स्काइप पे निकाह होगा और तुम किसी चू चा के बगैर निकाह करोगे, समझे? अबू बात सुने। अबू मैंने सच पूछो इत्शाम कि तुम्हारी तीनों बहुएं माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं और खास तौर पे छोटी वाली भाई मुझे बहुत पसंद आई। भाई वो हमारे घर की रौनक है। सच पूछो तो जब से वो आई है हमारे घर में बरकत ही बरकत। और ये जो तुम जाने की बातें कर रहे हो ना, ये नामुमकिन है, क्योंकि मैंने कल हसन और चांद की मेहंदी रखी। क्या? वाओ डैड, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। हाँ यार, वो दरअसल हसन की शादी इतनी अफरा तफरी में हुई कि ना मेहंदी हुई ना वलीमा हुआ। मेरे दिल में तहिया कर रखा था कि ईद के दिन अपने सारे अरमान पूरे करूँ। बिल्कुल ठीक ख्याल है डैड। ये तुमने बहुत अच्छा किया इत्तेशाम। हम इंशाल्लाह सारी रस्में अदा करेंगे। इंशाल्लाह। यानी कल एक और फंक्शन, और वो भी एक ऐसा ग्रैंड फंक्शन डैड, है ना? बिल्कुल है ना। सलमान सोनिया, लेकिन हो सकता है कि चांद को गलतफहमी हुई। हो सकता है सोनिया भाभी, लेकिन जब शौहर की नज़रें बदलती हैं ना, तो सबसे पहले बीवी को ही उसका अंदाज़ा होता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि हसन का प्रॉब्लम क्या है। चांद में ऐसी क्या कमी है जो वो दूसरी शादी करना चाहती है? दूसरी शादी का शौक तो मर्द को हमेशा रहता है। ये सिर्फ औरत पर है कि वो उसे कैसे कंट्रोल करके रखती है। खैर, इन दोनों के रिश्ते में जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आती है वो सिर्फ इतनी है कि दोनों में हमेशा से ही कशीदगी रही है। मुझे लगता है कि दोनों की अना का मसला है, ईगो इश्यूज बनाए हुए। दोनों की नहीं, सिर्फ हसन की। और अभी तक जो कुछ भी होता आ रहा है ना, हमने उससे ही हवा दी है, और अब हमारा ही फर्ज बनता है कि हम चांद की मदद करें।